تو भाई यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक स्कूल के सारे तालिब इल्मों के दिल की धड़कनों की शरह का फैलाव बनाया गया। इस फैलाव की औसत कदर 80 धड़कन फी मिनट के बराबर आई, जबकि इसका मयारी इन्हिराफ बराबर आया 9 धड़कन फी मिनट के। आगे कह रहे हैं कि जिन तालिब इल्मों की धड़कनों की शरह इस फैलाव के ऊपरी 30% हिस्से में है, उनके लिए स्कूल में मजीद मुआयने का इंतज़ाम किया गया। सवाल यह है कि मजीद मुआयना करवाने के लिए किसी भी तालिब इल्म की धड़कन की शरह कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो अगर आप गौर करें तो इस दफ़ा हमें बिल्कुल ही उल्टा सवाल दिया गया है। भाई पिछले सवालात में हमें औसत कदर दी जाती थी, मयारी इन्हिराफ दिया जाता था और हमसे पूछा जाता था कि उस फैलाव में किसी कदर के आने का तनासब क्या है या उसके आने का इम्कान क्या है। लेकिन भाई यहाँ पर हमें इम्कान पहले से दिया हुआ है और हमें वो कदर मालूम करनी है जिससे मुंसलिक ये इम्कान हमें दिया हुआ है। तो चलें पहले इस सारी मालूमात को ज़ाहिरी तौर पर दिखा देते हैं। तो ये आ गया हमारा आम फैलाव जो कि हम आहंग है। इसकी औसत कदर कुछ यहाँ पर है, ये 80 के बराबर है। इसका मयारी इन्हिराफ 9 के बराबर है, तो औसत कदर से अगर हम एक मयारी इन्हिराफ गुना ऊपर जाएं तो हमारे पास 80 जमा 9 यानी 79 आ जाएगा। और अगर इस औसत कदर से हम एक मयारी इन्हिराफ गुना नीचे जाएं तो हमारे पास 80 माइनस 9 यानी 71 आ जाएगा। अच्छा, अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इस फैलाव का ऊपरी 30% हिस्सा यहाँ कहीं है, तो ये पूरा जो रकबा है वो बराबर है 30% के या 0.3 के। हमें भाई इससे मुंसलिक ये कदर मालूम करनी है। तो चलें काम शुरू करते हैं। भाई अगर आपको याद हो तो जी कदर या जी स्कोर बराबर होता है उस कदर के जिससे मुंसलिक हम इम्कान मालूम करना चाहते हैं। फ़िलहाल उसको कह देते हैं ए, और इससे फिर हम माइनस कर देते थे अपनी औसत कदर को जो कि बराबर है 80 के। यूँ हमें मालूम हो जाता था कि ये कदर औसत कदर से कितने फ़ासले पर है, और फिर ये मालूम करने के लिए कि ये कदर औसत कदर से कितने मयारी इन्हिराफ गुना दूर है, हम इसको तक़सीम कर देते थे अपने मयारी इन्हिराफ से, जो कि यहाँ पर बराबर है 9 के। तो भाई यहाँ पर ये कदर मालूम करने के लिए हमें ए को अलग करना होगा, और ए को अलग करने के लिए सबसे पहले हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों को 9 से ज़रब दे देंगे। यहाँ 9 जी आ जाएगा यानी जी स्कोर, जी कदर, और यहाँ पे ए माइनस 80 आ जाएगा। अच्छा, ए को बिल्कुल ही अलग करने के लिए हमें इक्वेशन के दोनों हिस्सों में 80 को जमा करना होगा। तो यूँ ए बराबर हो जाएगा 9 जमा 80 के। चलें अब ऐसा करते हैं कि इस इम्कान से मुंसलिक जो जी कदर है वो मालूम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात याद रहे कि जी टेबल निकाल कर हम 0.3 से मुंसलिक जी कदर नहीं ढूंढेंगे, बल्कि 0.7 से मुंसलिक जी कदर को ढूंढेंगे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जी टेबल हमें उस जी फैलाव के लिए दिया होता है जिसमें हम, मिसाल के तौर पर अगर ये कदर है हमारी, तो उससे नीचे नीचे का जितना रकबा है जी टेबल में हमें वो दिया होता है। यानी अगर ये पूरा हिस्सा, इसको मैं नीले रंग से ही दिखा देती हूँ, अगर ये पूरा हिस्सा 0.3 के बराबर है तो इससे नीचे जो पूरा हिस्सा होगा उसका रकबा बराबर होगा 1 माइनस 0.3 के। और एक यहाँ पर हमने इसलिए लिखा है क्योंकि इस फैलाव के नीचे जो कुल इम्कानात हैं वो 1 के बराबर होते हैं, तो ये चीज़ फिर बराबर आ जाती है 0.7 के। और इसीलिए हम जी टेबल इस्तेमाल करते हुए 0.7 से मुंसलिक जो जी कदर है वो मालूम करेंगे। तो ये आ गया हमारा जी टेबल। अब ज़रा देखते हैं कि यहाँ पर 0.7 कहाँ पर है। भाई पूरा पूरा 0.7 तो यहाँ पर नहीं मिल रहा, लेकिन ये तकरीबन 0.7 के ही बराबर है। ये 0.701 है, तो इसको राउंड ऑफ करके समझ लें कि 0.7 ही है हमारे पास। तो इससे मुंसलिक जो जी कदर है वो बराबर है 0.5 जमा 0.03 के, यानी 0.53 के। तो यहाँ पे
जी जो स्कोर है ये बराबर आ गया है 0.53 के। तो चलें अब ये नुक्ता मालूम कर लेते हैं जिसको हमने ए का नाम दिया है। तो ए बराबर हो जाएगा 9 ज़रब 0.53 जमा 80 के। इस पूरी चीज़ को जब हम कैलकुलेटर में डालकर हल करेंगे तो हमारे पास जवाब की सूरत में 84.77 आ जाएगा और इसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं क्योंकि अगर आपको याद हो तो अभी अभी हमने जी टेबल इस्तेमाल करते हुए जी स्कोर की राउंड ऑफ कदर ले ली थी क्योंकि हमारे पास इम्कानात में पूरा 0.7 मौजूद नहीं था और इसलिए हमने 0.701 शायद इससे मुंसलिक जो जी स्कोर था वो मालूम कर लिया था। तो इसलिए हम इसको फिर राउंड ऑफ कर देंगे और यूं ए बराबर आ जाएगा 85 के। तो भाई मज़ीद मुआयना करवाने के लिए किसी भी तालिब इल्म की दिल की धड़कन की शरह को कम से कम 85 धड़कन फ़ी मिनट के बराबर होना चाहिए।